पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, जो पंडित भोला प्रसाद है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का लेक्चर 1 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो ये वर्ड ट्राई है उसका मीनिंग होता है 3। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई वर्ड है उसका मीनिंग होता है 3, और जो गोन है उसका मीनिंग होता है साइड, और मेट्री है उसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो जहाँ हम लोग 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वह उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी में दिया हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है साइड्स और एंगल के बीच में। ये डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। तो जहाँ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम लोग को साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताता कैसे है। बताता ये तो बता रहा है डेफिनेशन से, लेकिन कैसे बताता है ये हम समझाते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा गया हुआ है कुतुब मीनार घूमने के लिए। तो ये हमारा कुतुब मीनार हो गया। तो ये ग्राउंड से इस कुतुब मीनार को देख रहा है, टॉप देख रहा है, कुतुब मीनार का टॉप देख रहा है, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस डी पे खड़ा है ये लड़का। तो डिस्टेंस डी पे खड़ा है, तो हम लोग को इसका हाइट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो क्या हम यहाँ से देख के हम लोग हाइट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका हाइट क्या होगा? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कोई बता सकता है बस देख के हाइट और डिस्टेंस डी पे। तो इसीलिए हम लोग इसी को मेज़र करने के लिए या फिर इसी को सीखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जब देख रहा होगा तो कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा अपने आँखों से, हाइपोटेनस, और ये जो ये है ना अपने आँखों से एंगल थीटा बना रहा होगा इसके बेस से। तो एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा से इसको देख रहा होगा, तो इसका कुछ हाइट होगा, उसको निकालना है। तो ये हम लोग इमेजिन करते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल की जैसा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जिसमें ये बेस लग रहा है ना, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस लग रहा है, हाइपोटेनस लग रहा है ये हम लोग को, और ये बेस लग रहा है डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी है ना, तो ये बेस लग रहा है हम लोग को। तो हम लोग पहले पढ़ के आए ना पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग को बस ये दोनों दिया होता, मान लीजिएगा हम लोग को हाइपोटेनस दिया होता, या हम लोग पहले थीटा को भूल जाते हैं, ठीक। तो अगर पहले हाइपोटेनस दिया होता, डिस्टेंस डी ये बेस दिया होता, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं ना, हाइट निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकाल लेते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग को क्या परपेंडिकुलर निकालना है ना, इसका हाइट निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या निकल जाता है? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग इसका हाइट निकाल सकते थे, लेकिन कि यहाँ पे आपको हाइपोटेनस और बेस नहीं दिया होगा, फिर भी हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना के लिए बोल दिया जाएगा, और दिया रहेगा यहाँ पे थीटा दिया हो रहेगा, और एक साइड दे देगा और बोलेगा आप परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ, इसका हाइट निकाल के दिखाओ। तो ऐसे ही हम लोग को एक और इमेजिनरी सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि मान लेते कोई लड़का है जो अपने बिल्डिंग पे खड़ा है, और रोड पे कोई लड़की चल रही है।
तो ये इसको देख रहा है अपने आँखों से। तो ये कुछ हाइट पे खड़ा, ये कुछ हाइट पे खड़ा होगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे ये भी तो बन जा रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसमें बोल देगा कि ये एंगल थीटा से देख रहा है। तो इस केस में हम लोग को बोल दिया जाएगा कि इसके घर के बेस से इस लड़की का कितने दूर पे खड़ी है, ये पूछ सकता है। तो यही सब रिलेशंस को निकालने के लिए और पढ़ने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही साइड और एंगल्स के रिलेशन को बताता है। तो हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसमें से होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में बस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये पहले हम लोग समझते हैं। तो ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये तो हमेशा हम लोग को पता होता है ना कि हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। ये तो अंडरस्टूड है कि ये सबसे बड़ा साइड जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है कि बेस और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। तो थोड़ा इसको सब ये बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं कि जिस जिस साइड पे जो रेफरेंस एंगल थीटा हम लोग एज्यूम करते हैं वो और 90 डिग्री दोनों लाइक कर रहा होगा जिस साइड पे 90 डिग्री, और ये रेफरेंस एंगल जो हम लोग मानते हैं दोनों जिस साइड पे लाइक कर रहा होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। और जो साइड इस थीटा एंगल के अपोजिट हो, इस थीटा एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है ये, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जिस साइड पे ये 90 डिग्री भी हो और थीटा भी हो उसको बेस बोल देंगे, और जो ये थीटा के अपोजिट जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोल देंगे। और हाइपोटेनस तो अंडरस्टूड है एज यूजुअल कि जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो चलिए पहले हम सीखते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब बताइए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस कौन सा होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो ये हम लोग ट्रायंगल मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री है और हम लोग थीटा ये लेते हैं। तो अब चलिए आप बताइए कि इसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। सोचिए पहले। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम क्या बोले थे कि जिस साइड पे 90 डिग्री भी लाइक करेगा और थीटा भी लाइक करेगा उस साइड को हम लोग बेस बोलेंगे। तो ये साइड जो दिख रहा है, तो इस साइड पे ये थीटा भी लाइक कर रहा है और 90 डिग्री भी लाइक कर रहा है इस साइड पे। अगर हम इसको घुमा दें ऐसे तो देखिए ये 90 डिग्री भी और थीटा भी यही साइड पे लाइक कर रहा है। अब सीधा कर लेते हैं, तो इसको बेस बोल देंगे। ये हमारा बेस हो गया। और इस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है थीटा एंगल के अपोजिट उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगा इस केस में। और
जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये अंडरस्टूड है कि हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। और रेफरेंस एंगल हम लोग थीटा मान लिए थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 हम लोग बताएं अभी उसके बारे में समझते कि ये होता क्या है। और ये जो साइन यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन थीटा ना, ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है साइन थीटा, ये साइन एक ना एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर ना लिख के इसका एब्रीविएशन हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? DR क्या यूज़ करते हैं ना। तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा डॉक्टर ना लिख के बस डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग साइन किसके बदले आता है, थीटा किसके बदले आता है। अगर हम लोग लिखना चाहें साइन ऑफ एंगल ए, हम लोग अगर लिखना चाहें साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, तो बेसिकली ये साइन क्या होता है? साइन एक एब्रीविएशन है साइन ऑफ एंगल ए का। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए हमारा होता है P/H। बताते हैं कैसे आ रहा है P/H। तो साइन ऑफ एंगल ए P/H होता है हमारा। तो ये साइन ऑफ एंगल ए लिखा हुआ है ना, इसी के बदले में ये साइन ऑफ के बदले में ही ये बस साइन एब्रीविएशन यूज हो रहा है। साइन बस एब्रीविएशन यूज हो रहा है। जैसे कि जिस तरह डॉक्टर के जगह पे बस डॉक्टर आया है DR, तो उसी जगह पे साइन ऑफ एंगल ए की जगह पे साइन आया है, यहाँ पे एंगल ए, और फिर यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे। तो P/H है ये P बेसिकली ये परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेनस है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए का वैल्यू। और ये साइन ए में जो साइन और ए है वो मल्टीपल में नहीं है, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं, बस ऐसे ही लिखा जाता है। ये दोनों मल्टीपल में नहीं है, ये साइन अलग होता है और ए अलग होता है। बस इस दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए। तो ये साइन ऑफ एंगल ए के बदले साइन एब्रीविएशन आया और ये ए यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, मल्टीपल में नहीं है, ये दोनों मल्टीपल में नहीं है। ये साइन है प्लस ए है। ठीक है, मल्टीपल में नहीं है। ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो साइन ऑफ एंगल ए होता है ना, तो साइन ऑफ एंगल ए के जगह पे ये साइन एब्रीविएशन यूज हुआ है बस, और ये ए इसके बगल में है बस। ठीक है, तो ये मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से साइन ए बना हुआ होता है, मल्टीपल में नहीं होता। तो अब अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 हो जाएगा। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और ये थीटा मान लेते हैं। ये थीटा है ये एंगल। ठीक है, एंगल ए थीटा मान लेते हैं हम लोग। लेट लिख देते हैं लेट एंगल ए इक्वल्स टू थीटा, ये मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग रेफरेंस एंगल थीटा ले रहे हैं। तो अगर हम लोग साइन थीटा निकालना हो, रेशियो साइन थीटा निकालना हो, तो साइन थीटा हम लोग लिखेंगे P/H, जहाँ पे P क्या है? परपेंडिकुलर, और H क्या है? हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस थीटा का होता है फॉर्मूला, इसको याद करने का ट्रिक बताएंगे अभी।
तो ये साइन थीटा का कॉस थीटा बी बाई एच होता है, बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली टेन थीटा होता है हमारा पी बाई बी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये सारे फॉर्मूलास याद करना पड़ेगा और इसको याद करने का ट्रिक अभी आगे बताते हैं। वैसे ही कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा हमारा एच बाई पी हो जाता है। वैसे सिमिलरली सेक थीटा होता है, सेक थीटा हमारा एच बाई बी हो जाता है। और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हमारा बी बाई पी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद करना है। तो याद कैसे करेंगे इसको, एक ट्रिक है, पी बी पी बी, इसमें पी है पंडित भोले प्रसाद, पी मतलब पंडित, बी मतलब भोले, पी मतलब प्रसाद। हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। जो पंडित भोला प्रसाद है वो हर हर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको टेबुलराइज्ड कर देते हैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में। तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। देखिए ये पी बाई एच है ना, पी बाई एच। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। तो ये ट्रिक हो गया यार, इसको याद करने। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ऐसा ट्रिक हम लोग बना सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पे। तो याद हो गया कि साइन पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी। यहाँ पे पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेनस है, पी और बेस है। ठीक है, तो ये समझ गए। और ट्रिग्नोमेट्री इसका एक इसके आगे यूज़ करने के लिए एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। ये रिलेशन याद करना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये 1 नंबर। इसको आगे भी हम लोग एवेल्यूएट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। ये मल्टीप्लाई में है ना, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कोसेक थीटा डिवाइड में चल जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा। तो वही लिखे हैं, 1 के नीचे यहाँ पे लिख दिए। या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा रहने देंगे और साइन थीटा 1 के नीचे जाएंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको साइन थीटा ये याद रहे, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हमको याद रहेगा, पी बाई एच, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, पी बाई एच होता है, तो हम लोग यहाँ पे कोसेक थीटा नहीं निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पी बाई एच कर देंगे यहाँ पे, तो ये एच ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये हम बताएं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है। ये रिलेशनशिप पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो अगर साइन थीटा पता है, पी बाई बी होता है, पी बाई एच होता है, तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देंगे, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पी बाई एच। तो ये एच ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। मतलब इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही सिमिलरली दूसरा फार्मूला ये होगा हमारा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों याद करना पड़ेगा, अगले एक्सरसाइज में यूज़ करना है, और बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए याद कर लेना है।
दूसरा फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा नहीं ले सकते हैं, ये कॉट थीटा नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसका एप्लीकेशन ये सब बताया आपको, ये फार्मूला तो यही है, इसको हम लोग यूज़ ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। तो हम लोग को अगर यहाँ पे अभी हम फार्मूला पढ़े, ये टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी होता है, ठीक है। तो हम लोग को कॉट थीटा भी निकालना पड़ेगा ना। हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े ना, ये 6 10, ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला तो बता दिए यहाँ पे। अब ये सबको ये सब कैसे याद करेंगे, तो ये सब बेसिकली अपोजिट है एक दूसरे का। साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट है, वैसे ही टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट है, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा के अपोजिट है, तो कॉट थीटा हम लोग को निकालना है, तो कॉट थीटा निकालना है, तो ये टेन थीटा नीचे चला गया, तो टेन थीटा क्या, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है हमारा पी बाई बी होता है, तो पी नीचे आ जाएगा, पी बाई बी आ गया नीचे। अब ये बी ऊपर चला जाएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो गया, ठीक है। वैसे तीसरा फार्मूला हमारा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, ये सेक थीटा नीचे आ जाएगा। वैसे ही सेक थीटा निकालना हो हम लोग को, तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा हम लोग याद कर लिए कि बी बाई एच होता है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाई बी होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के यहाँ पे पी बाई बी ले देंगे, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई पी बाई बी, तो ये बी ऊपर चला जाएगा ना और पी नीचे रह जाएगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो याद आ जाएगा ना। तो ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 रिलेशन पढ़ना है बेसिकली हम लोग को। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, वैसे ही कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो साइन थीटा कॉस, ये पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा मतलब पी बाई एच, कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, टेन थीटा मतलब पी बाई बी, और ये पी है तुम्हारा परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेनस, और बी मतलब बेस होता है, ठीक है। ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, और बी मतलब बेस, ठीक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये सबको याद कर लेना है ताकि क्वेश्चंस इजीली बना सको। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े कि क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, साइन थीटा हमारा पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा के अपोजिट होता है ना, तो एच बाई पी हो जाएगा। वैसे ही हम लोग कॉस थीटा पढ़ लिए बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या उसका इन्वर्स होता है, तो हो जाएगा एच बाई बी। सिमिलरली हम लोग टेन थीटा से को याद किए थे फार्मूला से पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा बी बाई पी। तो ये तीनों रिलेशन ये हम लोग को याद रखना है, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो एक यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट vary with the length of side of triangle if the angles remain the same। बोल रहा है कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द trigonometric ratios of an angle do not vary
with the length of the side of the triangle if the angle remains same। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही जो भी रेशियोज है ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। तो ये बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये एम है और पी है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग थीटा एंगल ये माने हैं, हम लोग एंगल ये ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं हम लोग, तो अगर इसको हाइपोटेन्यूज को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, इसको बेस को आगे प्रोड्यूस कर देंगे और ये क्यू तक प्रोड्यूस कर देते हैं और ये एन तक प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका साइड बड़ा कर देंगे, देखिए इसका साइड पहले ये था ना, तो ये बड़ा हो गया, फिर बेस इतना था, भी एक्सटेंड हो गया, हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक ए से पी तक था, अब ए से क्यू तक हो गया। तो बोल रहा है कि ये जो साइड्स बढ़ रहे हैं या फिर घट भी सकता है ना, तो ये साइड बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, साइड को बढ़ने या घटने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई असर होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल साइन थीटा ना, तो हम लोग यहाँ थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे साइन थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाले, थीटा के अपोजिट वाले साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये हो जाएगा पी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पी एम हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये पी ए हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पी ए हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इसका साइड बढ़ा देंगे, मतलब पी एम से ये साइड बढ़ा देंगे, ये पी एम से क्यू एन कर देंगे, साइड बड़ा हो रहा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा है, तो इसको पी एम से क्यू एम कर देंगे और ये इसका हाइपोटेनस ए पी से ए क्यू कर देंगे। तो इसके साइन थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। जब थीटा सेम रहेगा तब, ये थीटा हमेशा सेम रहेगा, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्या, थीटा सेम रहेगा तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। रेशियोज में क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग यहाँ पे 2/4 लिखें या 1/2 लिखें, ये दोनों तो बराबर ही है, जो कट के फिर ये देखिए ये 1/2 छोटा है, ये किसके बराबर है, 2/4 है, ये बड़ा हो गया है ना, ऐसे लिखते हैं 1/2 छोटा है, ठीक है, इक्वल टू 2/4 है, या फिर 3/6 भी लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये सारे टर्म बड़ा कर दे रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये फिर से कट के 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो फिर 1/2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कट के फिर 1/2 और 1/2 ही आ जा रहा है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा कि बढ़ाने से रेशियोज पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, सेम रह जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी होगा। तो ये छोटे ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा पी बाय एच लिए थे, परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर पी एम बाय हाइपोटेनस पी ए। अब बड़े ट्रायंगल में भी लेके देखते हैं साइन थीटा, बड़े ट्रायंगल में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए पी एम। अब यहाँ हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू एन। तो ए क्यू एन, तो ए क्यू एन में बड़ा वाला ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें पी बैच होगा, लेकिन यहाँ पे पी क्या होगा, यहाँ पे पी हो जाएगा तुम्हारा
ये थीटा, इसके अपोजिट वाले साइड को पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये थीटा इसके अपोजिट हो गया, तो क्यू एन परपेंडिकुलर हो गया। और एच क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। ए सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल ए क्यू एन। ठीक है, तो सिमिलैरिटी हो आता है तो साइड्स रेशियो में आता है ना, जैसे कि ऐसे हो जाएगा ए पी बाय ए क्यू हो जाएगा, ए पी बाय ए क्यू इक्वल्स टू ए एम बाय ए एन हो जाएगा। वैसे ही ये पी एम बाय क्यू एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर, अब ए सिमिलैरिटी यूज़ की यहाँ पे। जब वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों जब सिमिलर हो जाएगा, इफ़, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ट्रायंगल ए पी एन सिमिलर टू ट्रायंगल ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये कंडीशन लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना कंडीशन, ये दोनों। ठीक है, और हम लोग निकाल क्या लिए, हम लोग साइन थीटा निकाल लिए छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी एम में हम लोग साइन थीटा निकाल चुके हैं, पी एम बाई पी ए। और ए क्यू एन बड़े ट्रायंगल में हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा का वैल्यू ये निकाल चुके हैं। तो अगर हम लोग ये दोनों को बराबर दिखा देंगे तो हम लोग का प्रूव हो जाएगा ना कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, अगर हमारा आर एच एस बराबर हो जाएगा तो एल एच एस तो हमारा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना। तो हम लोग को ये दोनों को बराबर दिखाना बेसिकली, तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हम लोग सिमिलैरिटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को बराबर दिखा देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स के साइन थीटा बराबर हो जाएंगे, क्योंकि थीटा तो बोल रहा है ना, कंडीशन दिया हुआ ना कि इफ एंगल रिमेन सेम, तो ये थीटा तो सेम रह रहा है दोनों में ना। तो अगर साइड्स को बड़ा कर देंगे तो रेशियोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे, ए सिमिलैरिटी यूज़ करें। ठीक है, अब ए सिमिलैरिटी कैसे यूज़ हो रहा है, सिमिलैरिटी तो पहले पढ़ ली है ना आप लोग। तो ये देखिए, तो ये हो गया ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ये 90 हो गया, ये भी 90 है, ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा ना। तो ये छोटे एंगल में ए सिमिलैरिटी लग जाएगा ना, ए इसमें भी ए हो गया। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, तो हम लोग वही लिख दिए कि इफ़ ट्रायंगल ए पी एम सिमिलर टू ए क्यू एन है। तो ये कंडीशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं, और ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी एम बाई क्यू एन लिखा हुआ ना, तो ये ए पी है, ए पी छोटे ट्रायंगल में जो ए पी है, इसको ए पी लिखें या फिर पी ए लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो चलिए हम इसको और इसको लेते हैं। ठीक है, इसको तो ये क्या लिखा हुआ है, ए पी बाई ए क्यू इक्वल्स टू पी एम बाई क्यू एन, इसको लिख सकते हैं ना, ये दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये इसके भी बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों तो अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, ये और ये, तो हम लोग ए पी लिखा हुआ है, तो ये ए पी को हम लोग यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इसको अगर और भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ए पी इंटू क्यू एन हो जाएगा इक्वल्स टू पी एम इंटू ए क्यू हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि इसको इसके नीचे कर देते हैं, पी एम के नीचे कर देते हैं,
और इसको यहाँ ले आते हैं, तो हम इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्यू एन ऊपर कर दिए, ए क्यू नीचे रख कर दिए और ए पी नीचे कर दिए, तो पी एम या ए क्यू आ गया, ए पी आ गया, सॉरी, तो ये आ गया। तो देखो क्यू एन बाई ए क्यू आ गया ना, ये रहा। पी एम बाई पी ए है और क्यू एन बाई क्यू ए है, ये दोनों को बराबर दिखा देते हैं, तो ये हमारा दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर हो जाएगा तो हाँ, हम लोग प्रूफ कर ये प्रूफ मिल जाएगा हम लोग को कि हाँ, साइड्स को बढ़ाने से या घटाने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर थीटा सेम रहता है तो वही प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा छोटे ट्रायंगल में निकाले, फिर साइन थीटा बड़े ट्रायंगल में निकाले, फिर दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल को ए सिमिलैरिटी से सिमिलर दिखा दिए, और अगर सिमिलर है तो यहाँ वही लिखे हैं कि इफ़ ट्रायंगल ए पी एम एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू एन, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हम लोग ये रिलेशन तो आराम से ले सकते हैं। और अगर ये रिलेशन है और हम लोग को दिखाना है ये ना पी एम बाई पी ए और क्यू एन बाई ए क्यू, तो ये देखते हैं कि ये रिलेशन यहाँ पे कहाँ है। तो यहाँ दिख रहा है हमको, पी एम दिख रहा है, पी एम और क्यू एन यहाँ पे भी है, और ए क्यू और पी ए भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए क्यू है और ए पी है, मतलब पी ए सेम ही है ना, तो ये दोनों को हम लोग उठा लिए। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ये तीनों आपस में बराबर, मतलब ये और ये भी बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर था, तो वही लिखे हैं ए पी बाई ए क्यू इक्वल्स टू पी एम बाई क्यू एन। तो हम ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए, ठीक है। बस एक स्टेप फर्दर किए तो क्यू एन आ गया और ए क्यू आ गया नीचे, ये क्यू एन यहाँ चला गया और ए क्यू तो पहले से था, ये पी एम पहले से था और ये ए पी यहाँ ले आए, तो ये रिलेशन आ गया। तो सिमिलैरिटी से तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं। ये हम लोग कैसे लिखे, ये रीजन क्या लिखते हैं, बाय मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है, उससे लिखे ना ये। ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, पी एंगल क्यू बराबर है, एम और एन भी बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है, तो यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ लिख देते हैं रीजन, यहाँ लिख देते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस बेसिस से ये इक्वल हो गया, तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, ये दिखा दिए, तो हेंस लिख देते हैं यहाँ पे ना, अगर ये दिखा दिए तो साइड में लिख देते हैं thus it is proved that when increasing or decreasing the sides of a right angle triangle there is मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को इंक्रीज करने पे देयर विल बी नो इफेक्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हम लोग ये दोनों बराबर दिखा दिए, तो ये दोनों भी हमारा बराबर हो गया ना, ये दोनों बराबर दिखा दिए तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इससे कुछ मतलब इससे ये पता चल गया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, साइड्स को इंक्रीज़ करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तो सेम कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं अदर एंगल से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कॉस थीटा, कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हमको कॉस थीटा से दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो चलिए हम दिखाते हैं कॉस थीटा से कैसे दिखा सकते हैं। तो ये है ना, यही है हमारा। तो मान लेते हैं कॉस थीटा है, मान लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, b/h होता है, ठीक। तो b/h होता है हमारा, तो ये थीटा है, तो छोटे b/h होता है ना, तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल APM कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b/h होता है। तो ये थीटा है, तो बेस किसको बोलते हैं, जिसमें थीटा और 90 डिग्री दोनों लाई करेगा। तो ये बेस हो जाएगा ना, ये बेस AP, तो AM हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस के जगह पे क्या आएगा, AM, और हाइट के हाइपोटेनस के जगह पे क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड। तो AP आ गया हाइपोटेनस की जगह पे। वैसे ही हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AQN क्या लिख सकते हैं AQN में, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h। तो b क्या हो जाएगा इसके लिए, ये थीटा है तो ये 90 है बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो ये जिसमें दोनों एंगल्स लाई करता है उसको बेस बोलते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो ये AN बाय क्या हो जाएगा, AN बाय AQ हो जाएगा, b/h AQ हो गया। तो सिंस हम लोग सिमिलैरिटी सब यहाँ दिखाए थे, देखिए ये सिमिलैरिटी से हम यहाँ दिखाए थे, ध्यान से देखना है। सिमिलैरिटी से हम लोग दिखाए थे कि ये तीनों साइड्स का रेशियोस इक्वल होता है। ये हम लोग सिमिलैरिटी से दिखा चुके हैं पहले, तो इसको फिर से यूज करेंगे यहाँ पे। अब ये देखना है कि ये साइड्स कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को। तो ये इसमें देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में AM और AP कौन कहाँ है, AM और AP कहाँ लिखा हुआ है, AM मिल गया यहाँ पे, तो मतलब हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। AM और AP बोल रहा है, AP ये, तो ये भी यूज होगा। AM यहाँ है और AP यहाँ पे है, AM AP। वैसे ही क्या AM और AP मिल गया, वैसे ही AN और AQ कहाँ पे है, AN और AQ भी है यहाँ पे। तो हम लोग ये दोनों को भी बराबर लिखते हैं, तो अगर तीनों बराबर तो ये दोनों ही बराबर आपस में, तो वही यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे AP/AQ, यहाँ हम लिख देते हैं AP/AQ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। AP/AQ क्या, AM/AN के बराबर है। ये रिलेशन यहाँ से हम कॉपी कर दिए हैं। तो अगर ये आपस में बराबर, लेकिन हम लोग को क्या, ये दोनों बराबर दिखाना है, हम लोग को ये दोनों बराबर दिखाना है। तो AM/AP लाना है, तो AM/AP, तो ये AP यहाँ लिख सकते हैं ना, मल्टीपल में है तो AP यहाँ लिख दिए, और AN यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा AN/AQ और AM/AP। फिर से आ गया वही रिलेशन कि ये दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये cos थीटा आपस में फिर से बराबर हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल के साइड को इंक्रीज करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट when increasing the sides the trigonometric ratio remain सेम। समझ आ गया ना, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो अभी तक तो सबको याद हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस याद होना चाहिए अभी तक सबको। तो एक बार रिकैप देते हैं। साइन थीटा हमारा होता है
पहले ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा क्या होता है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया हमारा। तो और फिर ये साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है ना। तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 साइन क्या है p/h, तो p नीचे हो जाएगा h ऊपर होगा, तो कोसेक थीटा ये आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा का सेक थीटा होता है इन्वर्स, तो सेक थीटा क्या ले सकते हैं हम लोग, अगर कॉस थीटा b/h है तो सेक थीटा इन्वर्स होता है, मतलब h/b हो जाएगा। वैसे टेन थीटा p/b है तो कॉट थीटा इन्वर्स होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो ये सब रिलेशन याद करना होता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, तो बोल रहा है कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से ये एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो यहाँ नेमिंग कर देते ए बी सी, तो ये एंगल ए हो गया। तो बोल रहा है कि tan a 4/3 दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो tan a दिया हुआ है 4/3, ठीक। और हम लोग क्या जानते हैं कि tan a क्या होता है, tan a होता है p/b होता है ना, tan a p/b होता है। अभी तो बताएं ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो p/b होता है ना टेन थीटा, ये रिलेशन। तो टेन थीटा है यहाँ पे a है, बस एंगल चेंज है, तो tan a के जगह पे क्या होगा, p/b हो जाएगा, p/b हो जाएगा ना। तो यहाँ पे p/b लिख दिए, या p क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है और ये b क्या है, बेस यहाँ पे AC हो जाएगा इस केस में। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है ना फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या फाइंड करना है, गिवन ये दिया हुआ, गिवन ये वैल्यू दिया हुआ गिवन में, ठीक है। और फाइंड करना है हम लोग को अदर, मतलब अदर क्या, साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा, सेक थीटा, मतलब साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए एंड कॉसेक ए फाइंड करना है, ठीक है। अदर वो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है जब ये दिया हुआ है। तो हम लोग को tan a दिया हुआ है 4/3, ठीक। तो tan a का क्या होता है, p/b होता है, तो p हम लोग को इसके जगह पे p/b लिख देते हैं, और ये 4/3 है, तो रेशियो में है, तो 4/3 है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 4/3 ना। तो ये 4/3 मतलब 4 मान लेते हैं, कोई वेरिएबल रेशियो में है ना, तो 4k और 3k लिख देते हैं, ठीक है। अब ये k क्यों आया ये बोल सकते हैं ना, तो ये रेशियो में है ना, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, रेशियो में है। हो सकता है ये पहले 16 बाय कुछ एक सेकेंड, यहाँ पे हो सकता है ये 8/6 हो और ये कट के आया हो 4/3 आया हो, तो हमको 8/6 लाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग कुछ टर्म के यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ताकि लास्ट में k का वैल्यू आ जाए, ठीक। तो रेशियो में हमेशा मान लिया जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं p हो गया 4k/3k, या फिर ऐसे नहीं लिखना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बताते हैं कैसे लिखना है सब। तो ये हो गया, तो हम लोग को p पता है b पता है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे लेट p = 4k एंड b = 3k। यहाँ नहीं लिखना हो तो छोड़ दो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ हम लोग करते लेट p = 4k b = 3k,
और लेट ये वेरिएबल क्यों कर रहे हैं, यहाँ रीज़न बता दिए हैं, वही रीज़न है। तो हम लोग को एच पता हो, अगर एच पता हो तो ये सारे रिलेशन में पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पे साइन थीटा निकालना होगा, तो पी तो पता है हम लोग को, पी तो पता है 4K है, एच पता चल जाए तो इसका साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। कॉस थीटा निकालना हो तो बी तो पता है हमको 3K है, एच निकाल लेते तो बी बाई एच निकाल लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे एच निकाल लेते, तो एच कैसे निकलेगा, हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में एच क्या होता है, एच इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना। तो एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्या है 3K है, मतलब कि 3×9 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4K है, मतलब पी का स्क्वायर मतलब 4K मतलब 16K स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, 5K। तो एच कितना आ गया हमारा, 5K आ गया एच। तो एच पता है, पी पता है 4K के बराबर है, बी पता है 3K के बराबर है, और एच भी पता है। ठीक, तो इससे हम लोग ने निकाल लेंगे रिलेशन सारा, क्या साइन थीटा हो जाएगा मेरा, ये पी बैच, पी क्या है हमारा, पी 4K है, एच क्या है 5K निकाले अभी, के कट जाएगा 4/5, रेशियो में ही पूछा है इसीलिए के काट दे रहे हैं। तो साइन थीटा हो गया, वैसे ही कॉस थीटा हो जाएगा, बी बैच, बी पता है आपको 3K, और एच निकाले थे अभी 5K, 3/5 हो गया ये। सिमिलरली हम लोग टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सब निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आप लोग को बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन थीटा, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहले बोल रहा है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और ये दोनों एक एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी और साइन क्यू बराबर है। देन प्रूव करना कि एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक, तो मान लेते हैं सबसे पहले दो ट्रायंगल मानते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया 90 डिग्री, दूसरा ट्रायंगल ये मान लेते हैं, ये भी 90 डिग्री गया। इसको मान लेते हैं ए बी सी, और इसका मान लेते हैं पी क्यू आर। तो ये बी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि सिंस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक, तो साइन बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये साइन बी है, तो साइन का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है, साइन बी मतलब होता है क्या, पी बैच होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये ना होता है। तो पी बैच तो परपेंडिकुलर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये ए सी हो गया, परपेंडिकुलर होता है ए सी, और एच क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी एच हो जाएगा, तो ए बी हो गया। वैसे ही इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, ये वाले ट्रायंगल में, तो इसमें साइन थीटा, साइन क्यू क्या हो जाएगा, इसमें साइन क्यू हो जाएगा, पी बाई एच यहाँ भी होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते, तो पी आर परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस पी क्यू हो जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका साइन थीटा यहाँ निकल गया, और इसका साइन थीटा ये निकाल दिए हम लोग। तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा नहीं, ये क्यू है, सॉरी ये क्यू है, तो साइन क्यू है, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ रिलेशन में ना। तो साइन बी का वैल्यू आ गया ए सी बाई ए बी, तो ए सी बाई ए बी आ गया। वैसे साइन क्यू का वैल्यू आ गया यहाँ से
पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ भी सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, बोला है क्वेश्चन में प्रूव करने एंगल बी और एंगल क्यू को प्रूव करने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलरिटी का ही यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करना है ये बताते हैं आपको हम एक सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गया। तो मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों टर्म किसी एक दूसरे से बराबर है। तो ये मान लेते हैं ये दोनों के बराबर है, ठीक है। के वेरिएबल के बराबर है, ठीक। तो के बराबर है ना। अब हमको ए सी बाय ए बी दिया हुआ है, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, ठीक है। और पी आर बाय पी क्यू, यहाँ से जो रिलेशन पुट किए साइन बी और साइन क्यू का रिलेशन पुट किए, ये दोनों मान लेते हैं के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ये दिखा दें ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग सिमिलर दिखा देंगे। तो ये बोल के कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल हो जाता है, तो उस तरीके से हम लोग एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ठीक है। तो सिमिलर करेंगे, अगर चलो मानते हैं कि सिमिलर दोनों ट्रायंगल है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता तो क्या होता कंडीशन, इफ ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर होता ट्रायंगल पी आर क्यू, तो अगर ये दोनों सिमिलर होता तो हम लोग क्या लिख सकते थे रिलेशन, ये ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर इक्वल्स टू सी बी बाय आर क्यू, वैसे ही ए बी बाय पी क्यू, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग लिख सकते थे। और अगर सिमिलर होता तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू भी तो लिख देते ना। तो मतलब कि अगर हम लोग सिमिलर दिखा देंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे हम लोग को, तो पहले हम लोग सिमिलर दिखाने पर फोकस करते हैं कि सिमिलर दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग को ये तीनों टर्म लाना पड़ेगा ना। तो हम लोग देखें तो यहाँ हमारा ए सी है और ए बी भी है। तो ए सी यहाँ तो हम लोग लाना है, तो ए सी है यहाँ पे और ए बी इसमें है, ए सी यहाँ पे और ए बी यहाँ पे है, ए सी ए बी यहाँ पे मिल गया। पी आर है और पी क्यू है, मतलब पी आर यहाँ पे और पी क्यू यहाँ पे, मतलब ये दोनों रिलेशन, मतलब इस दोनों को ऐसे एवेल्यूएट करते हैं ना, मतलब इसको रीअरेंज करके हमको ये दोनों टर्म लाना है। तो इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, ये ए सी यहाँ पे, यहाँ भी ए सी है, ये पी आर अगर हम यहाँ ले आएँ तो ए सी बाय पी आर नहीं हो जाएगा। वैसे ही ये ए बी को अगर यहाँ ले जाए तो ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो वही करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। मतलब ये ए सी है यहाँ पे, ए सी, ये ए बी को यहाँ ले आते हैं और पी आर को यहाँ ले आते हैं। तो पी आर यहाँ आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये दोनों आपस में, अगला स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। वैसे ही ये जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ ए बी बच जाएगा, और ये क्या कहते हैं, ये पी क्यू यहाँ नीचे में है। सॉरी, हम लोग बस इसको इंटरचेंज कर रहे हैं ना, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, ये दोनों वहीं रहने दे रहे हैं, स्टैटिक रहने दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आए तो पी आर हो गया, इसको यहाँ जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये पी क्यू यहाँ पे है, और ये क्या माने थे, के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या, उस पर फोकस करते हैं। ये और ये तो टर्म आ गया, मतलब कि ये टर्म आ गया और ये टर्म आ गया। हम लोग को चाहिए क्या, ये सी बी बाय आर क्यू चाहिए हम लोग को। अगर जिस तरह ए सी बाय पी आर इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू के बराबर है, अगर हम लोग सी बी बाय आर क्यू भी के बराबर कर दें तो आपस में सब बराबर हो जाएगा, और सब बराबर हो जाएगा तो सिमिलर दिखा सकते हैं बाय एस क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर दिखा देंगे। तो चलिए जो नहीं है उसको निकालते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो क्या नहीं है, सी बी बाय आर क्यू नहीं है मेरे पास, तो यहाँ ये निकालते हैं, सी बी बाय आर क्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे सी बी निकालना है ना, ये बेस निकालना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, ये तीनों साइड को यूज़ करके। तो ये सी बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच क्या है हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस पी क्या है यहाँ पे, पी मेरा ए सी है तो ए सी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। वैसे ही ये सी बी के जगह पे इसके जगह पे लिखे हैं ये टर्म आया, तो यहाँ पे वही है ना, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे आर क्यू निकालना है तो यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच का स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे एच हो गया, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं ये, इसको हम लोग फर्दर बनाएंगे तो आंसर आएगा। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये तो यहाँ तो समझ में आ गया था। अब हम लोग इसको छिपा दें अगर, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा पी आर इंटू के हो जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू के टाइम्स पी आर हो गया, है ना। ए सी, ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो ए सी निकालना हो तो ये नीचे में ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो के टाइम्स पी आर हो जाएगा। सिमिलरली इसको ढक देंगे तो ए बी निकालना है हम लोगों को, तो ए बी क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स पी क्यू, के टाइम्स पी क्यू। ठीक है, तो ए सी और ए बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए बी सॉरी ए सी का, और ये ए बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी बी बाय आर क्यू रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है हमारा, के टाइम्स पी क्यू, तो के टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, और माइनस हो गया ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी क्या है, के टाइम्स पी आर, के टाइम्स पी आर का स्क्वायर ना। इसको भी अलग से पेटी कर देते हैं, यही है। और नीचे में क्या बचा हुआ मेरा, रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो अगला स्टेप में हम क्या कर सकते हैं ना, कि ये के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर देते दोनों से, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, तो ये कॉमन ले लेंगे और इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लिए के स्क्वायर, तो बच गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, और नीचे बच गया मेरा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसको फर्दर बनाएंगे तो के स्क्वायर का के बदले के आएगा बाहर, और अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे बचेगा मेरा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों टर्म कट जाएगा, के बच जाएगा। तो क्या प्रूव हो गया कि सी बी बाय आर क्यू भी के बराबर है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये जो था हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि ये आर एच एस और आर एच एस बराबर है। अगर दोनों आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बाय पी आर, यही टर्म, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू सी बी बाय आर क्यू। जब ये बराबर आ गया हम लोग को, ये हमारा जब बराबर आ गया, तो हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल, अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग कि हेंस ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गया, दिखा दिए सिमिलर। ये क्राइटेरिया हम लोग ये प्रूव कर दिए, हम लोग प्रूव किए ना, यहाँ पे ये रहा प्रूव किए, तो ये प्रूव कर दिए। तो हम लोग अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू, और दोनों ट्रायंगल है, देन
देन क्या ले सकते हैं हम लोग आगे, ले सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। और कैसे आएगा, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग sides and angles of similar triangles are equal, ये लिख सकते हैं ना। तो hence proved, ठीक है। क्या प्रूव हो गया कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है हम लोग का, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। तो चलिए मानते हैं कंसिडर ट्रायंगल ABC। ABC और बोला था कि राइट एंगल एट C, तो C पे राइट एंगल है, ठीक। तो बोल रहा है इन विच AB जो है 29 यूनिट दिया हुआ है। AB जो हाइपोटेनस है तो 29 यूनिट दिया हुआ है, इसका वैल्यू 29 दिया हुआ है, ठीक है। और BC 21 दिया हुआ है, BC जो है 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो एंड ABC जो है थीटा के बराबर है, एंगल ABC जो थीटा के बराबर है, इसको थीटा मान लिया, ठीक है, इसको थीटा मान लिया। अब बोल सी इन फिगर 8.10 फिगर में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, ये दिखाते हैं आपको, देखिए ये रहा फिगर 8.10 NCERT में दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और 2 में बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअली कॉस स्क्वायर थे, हम लोग सोचते हैं कि इंडिविजुअली इसको कॉस स्क्वायर थीटा निकाल देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा निकाल देते हैं, ठीक है। और ये दोनों में यूज़ कर देंगे एक ही बार निकाल के। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और पहले साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो क्या हमारे पास ये चारों टर्म है, नहीं है चारों टर्म, क्या क्या नहीं है, h तो दिया हुआ है ना 29 यूनिट हाइपोटेनस, h मतलब हाइपोटेनस होता है। और b दिया हुआ है 21, ठीक। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम h² = p² प्लस b² होता है। तो हम लोग p² क्या ले सकते हैं, h², ये b² से माइनस हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा, रूट h² माइनस b² हो जाएगा। p क्या हो जाएगा, रूट h² क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 29 दिया हुआ है ना, हाँ। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो 29 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस b²। और b क्या है, b हमारा है 21 का स्क्वायर, ठीक। तो p क्या हो जाएगा, ये इसको अगर स्क्वायर रूट याद नहीं है किसी को तो उसको एवेल्यूएट कर सकता है ना, ये फार्मूला याद होगा, a² माइनस b² का a प्लस b a माइनस b, इसको यूज़ करके इजीली बना सकता है। तो चलिए हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो 29 माइनस a हो गया 29, b 21 हो गया, प्लस a हो गया 29 और b 21 हो गया। तो p क्या हो जाएगा, 29 में से 21 माइनस करेंगे तो 8 होगा, और इंटू में क्या 29 प्लस 21 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो p क्या हो जाएगा, 8 बजे 40 400, p क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा p का वैल्यू। मतलब कि अब मेरे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास
ये दिया हुआ था h का वैल्यू, तो h का वैल्यू 29 है, b का वैल्यू मतलब बेस भी दिया हुआ था 21 और p निकाल लिए 20, p 20 निकल गया ना, ठीक है आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा p/h होता है, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं। और p क्या है हमारा 20 है, और h कितना होता है? h क्या है मेरा 29 होता है। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 400, और 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841 होता है इसका 29 का स्क्वायर, ठीक है। इसको साइन थीटा आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब लेफ्ट साइड स्क्वायर करे तो राइट साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, थीटा में नहीं लगता, तो 400 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 841। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h, और b क्या है? b हमारे पास है 21 और h क्या है 29, तो फिर से इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 441 होता है किसका स्क्वायर, 29 का होता है 841, ठीक, ये आ गया। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है वो देखते हैं। निकालने हम लोग को बोला है, उस पर फोकस करते हैं। क्या निकालने बोला हम लोग को? कॉस स्क्वायर थीटा पहले नंबर पे है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ निकाले वैल्यू हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जब पहले भी तो यहाँ पे 441/841 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 400/841, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 841 आएगा, ये दोनों 441 प्लस 400 ऐड करेंगे तो 841 होगा, और ये 841 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, ये रहा, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ लिख दिए, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख दिए, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ये रहा वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिए, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है स्क्वायर थीटा का, तो ये दोनों का एलसीएम लिए तो 841 है, ऐड कर दिए एलसीएम लेके, तो ये बच्चा तो 1 आ गया। वैसे ही जब हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा था हमारा, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया मेरा, यही था ना कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए 441/841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 400/8, तो ये एलसीएम बेस सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा 441 माइनस 400, बचा क्या 41/841, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A equals to 1 then verify that 2 sin A cos A equals to 1, ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अब राइट एंगल एट B, ABC, तो राइट एंगल एट B ले लिए हम लोग, ठीक है, ट्रायंगल ABC बोल रहा है और बोल रहा है राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल B है, और बोल रहा है कि इफ़ tan A इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू बताना है कि इतना इक्वल्स टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है, वेरीफाई करने बोल रहा है कि इतना जो कितने के बराबर है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग को दिया हुआ 10 A इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, ठीक है, और 10 A का क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा क्या होता है P/B होता है ना, तो P/B यहाँ आ गया इक्वल्स टू 1 हो गया, तो नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है,
ठीक। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट पी इक्वल्स टू 1k हो जाएगा ना, 1 है तो 1k मान लेते हैं। वैसे ही बी इक्वल्स टू, इसमें भी 1k हो जाएगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और निकालना क्या है, एच ना, तो एच क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 1 मतलब 1k का स्क्वायर, मतलब 1k का स्क्वायर बोल रहा है, फिर ये भी k का स्क्वायर है, बी के ही है, तो क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा k/√2 आ गया, मतलब h का वैल्यू k√2 आ गया। मतलब हमको p का वैल्यू भी है, p का वैल्यू 1k है, इसको हम लोग k भी लिख सकते हैं डायरेक्ट k, ठीक है। ये k है, ये भी k है, और ये k√2 आ गया हमारा। और क्या जस्ट वेरीफाई करना कि 2 sin a cos a = 1 होता है। तो चल करते हैं यहाँ पे, तो 2 sin a × cos a, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 sin a, साइन का क्या होता है, साइन p/h होता है। तो p क्या है यहाँ पे, p मेरा k है, p k है ना, p देखिए यहाँ पे k है, p/h होता है, तो h क्या हो जाएगा, h k√2 निकाले अभी नीचे k√2, तो यहाँ पे k√2 यहाँ पे आ गया। और cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, तो b क्या हो जाएगा, b हमारे यहाँ पे k है, तो k हो गया। h क्या हो जाएगा, h वही निकाले, k√2 यहाँ पे भी निकाले हम, तो k√2 यहाँ पे आया, तो ये k और k कट गया, ये k और k कट गया, और √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया ना कि LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं OPQ जो बोल रहा है राइट एंगल एट P, ये P राइट एंगल APQ, ठीक है। तो बोल रहा है OQ माइनस PQ माइनस POQ अच्छा OPQ बोल रहा है ना, ट्रायंगल OPQ लेना है ना, तो OPQ, तो ट्रायंगल OPQ लिए, बोल रहा है कि OQ माइनस PQ = 1 दिया हुआ है। OQ माइनस PQ मतलब ये OQ में से ये PQ माइनस कर देंगे, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो गिवन क्या क्या देखते हैं, गिवन इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ठीक है। दिया हुआ है OQ माइनस PQ = 1 दिया हुआ, ठीक। और OP दिया हुआ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OP दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और OP माइनस PQ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, यही इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है, तो थीटा क्या निकाल, साइन क्यू बोल रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालने बोल रहा है, सॉरी। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो साइन क्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो यहाँ p क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू ऑन द साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो p क्या हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 है। और h क्या है, h तो दिया हुआ नहीं है हमारे पास, तो ये h ही निकालना है। सिमिलरली कॉस थीटा में भी
होता है बी बाई एच होता है, और बी दिया हुआ है हम लोग का, सॉरी बी नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ है, बी भी नहीं दिया हुआ है, एच भी नहीं दिया हुआ, मतलब कि हम लोग को बी भी निकालना पड़ेगा और एच भी निकालना पड़ेगा, बस पी दिया हुआ है हम लोग को और एक रिलेशन दिया हुआ है, और इसके हेल्प से और इसके हेल्प से और इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे क्या क्या, बी भी निकालेंगे और एच निकालेंगे, और अगर बी और एच को यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बी और एच निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसमें ये दिया हुआ है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, और एक रिलेशन भी दिया हुआ है। तो चलिए कैसे बनाते देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन राइट ट्रायंगल यहाँ लिखना है, राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू। तो ये ओ क्यू माइनस पी क्यू है, तो ये पी क्यू को अगर हम ये साइड ले आए तो 1 माइनस, मतलब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, ये लिख सकते हैं ना, ये पी क्यू ये साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ओ क्यू, तो ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू ले देते हैं, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 1 और बी क्या है पी क्यू, 7 का 49 हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पी क्यू का स्क्वायर और ये पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, ये पी क्यू का स्क्वायर ये पी क्यू का स्क्वायर कट गया, ठीक। तो बचा क्या मेरे पास, हमारे पास बचा हुआ है पी क्यू, हमारे पास बचा 1 प्लस 2 PQ इक्वल्स टू 49, ठीक। तो इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं 2 PQ इक्वल्स टू ये 1 ये साइड आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा मेरा, तो PQ 24 आ गया, ठीक है, PQ 24 आ गया। तो PQ हमारा 24 आ गया, तो PQ के हेल्प से हम OQ निकाल सकते हैं। तो OQ क्या हो जाएगा मेरा, OQ यहाँ पे आ जाएगा ना, OQ यहाँ लिख रहे हैं हम 1 प्लस PQ, तो 1 हो जाएगा और PQ क्या है 24, मतलब कि OQ मेरा आ गया 25, ठीक। अब निकालने क्या बोल रहा है उस पर फोकस करते हैं हम लोग। बोला था साइन थीटा निकालने के लिए, और साइन थीटा क्या होता है पी बैच होता है, और यहाँ पे पी क्या है ये थीटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 7, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, मतलब ओ क्यू है हाइपोटेनस, ओ क्यू हाइपोटेनस हो जाएगा ना ये वाला। तो ओ क्यू क्या निकाले हम 25 निकालेंगे ना ओ क्यू में, तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं, तो ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 7/25। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, और b क्या है हमारे पास पी क्यू बी बेस किसको बोलते हैं, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी जिस साइड पे लाई करता हो और थीटा भी, तो उसको बेस बोलते हैं। तो पी क्यू हमारा बेस हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ क्यू, कॉस थीटा क्या हो गया पी क्यू के जगह पे आ जाएगा तुम्हारा, पी क्यू के जगह पे 24 आ गया और ओ क्यू के जगह पे 25 आ गया। कॉस थीटा कितना है 24/25 और साइन थीटा 7/25 आ गया। तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।